मई 2025 से अमेरिका में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के रूल्स बदलने वाले हैं और सबसे बड़ा चेंज है रियल आईडी की जरूरत। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन दिखानी होगी और कई लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। रियल आईडी एक फेडरली अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन है जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए इंप्लीमेंट किया है। अगर आपके पास रियल आईडी कंप्लायंट ड्राइवर्स लाइसेंस या स्टेट आईडी नहीं है तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बोर्ड करने के लिए पासपोर्ट, मिलिट्री आईडी या DHS अप्रूव्ड अन्य डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ये रूल 7 मई 2025 से लागू होगा, लेकिन कई लोग अभी भी इस बदलाव से अनजान हैं। कई स्टेट्स पहले से रियल आईडी जारी कर रही हैं, लेकिन अगर आपकी करंट ड्राइवर्स लाइसेंस या स्टेट आईडी पर कोई गोल्ड स्टार या रियल आईडी मार्किंग नहीं है तो यह मई 2025 के बाद डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए वैलिड नहीं होगी। अगर आप पासपोर्ट कैरी नहीं करना चाहते तो आपको जल्द से जल्द अपनी स्टेट्स DMV से रियल आईडी कंप्लायंट लाइसेंस बनवानी चाहिए। TSA ने कुछ अन्य फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन को भी अप्रूव किया है, जैसे कि DHS ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्ड्स, ग्लोबल एंट्री, नेक्सस, सेंट्री, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड और कुछ ट्राइबल इशूड आईडीज। लेकिन हर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अगर आप अक्सर डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं तो यह चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी करंट ईड मई 2025 के बाद वैलिड रहेगी या नहीं। अगर नहीं तो आपको या तो रियल आईडी लेना पड़ेगा या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए हमेशा पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। इस चेंज को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करना बेस्ट रहेगा ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। रियल आईडी एक फेडरली अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन है जिसे 9/11 के बाद यूएस गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ये स्टेट इशूड ड्राइवर्स लाइसेंस या आइडेंटिफिकेशन कार्ड का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें फेडरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। मई 7, 2025 से अगर आपके पास रियल आईडी कंप्लायंट ड्राइवर्स लाइसेंस या स्टेट आईडी नहीं है तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में बोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुरानी नॉन कंप्लायंट आईडीज TSA चेक पॉइंट्स पर वैलिड नहीं रहेंगी। रियल आईडी को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें गोल्ड स्टार या स्पेसिफिक रियल आईडी मार्किंग होती है। अगर आपकी करंट स्टेट इशूड आईडी पर यह मार्क नहीं है तो यह मई 2025 के बाद डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए अमान्य हो जाएगी। अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है तो आपको ऑल्टरनेटिव फेडरली अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कि यूएस पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट कार्ड, DHS ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्ड, ग्लोबल एंट्री, नेक्सस, सेंट्री, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, ग्रीन कार्ड, यूएस मिलिट्री आईडी, फेडरली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन। अगर आप पासपोर्ट कैरी नहीं करना चाहते तो अब अपनी स्टेट्स DMV पर जाकर रियल आईडी अप्लाई करना बहुत जरूरी हो गया है। रियल आईडी लेने के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी नंबर और रेजिडेंसी प्रूफ, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ध्यान दें कि रियल आईडी केवल डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, फेडरल बिल्डिंग्स और न्यूक्लियर प्लांट्स में एंट्री के लिए जरूरी है, लेकिन स्टेट लेवल पर्पसेस जैसे ड्राइविंग के लिए आपकी रेगुलर ड्राइवर्स लाइसेंस अभी भी वैलिड रहेगी।
अगर आप मई 7, 2025 के बाद बिना रियल आईडी के डोमेस्टिक फ्लाइट लेने की सोच रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना बेहतर रहेगा ताकि फ्यूचर में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। रियल आईडी देखने में बिल्कुल रेगुलर स्टेट आईडी या ड्राइवर्स लाइसेंस जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं। ये फेडरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस यह है कि ज्यादातर रियल आईडीज में एक स्टार सिंबल होता है, जो ये दर्शाता है कि यह फेडरली कंप्लायंट है। अगर आपके लाइसेंस या स्टेट आईडी पर पहले से ही यह स्टार सिंबल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पहले से ही रियल आईडी है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये स्टार नहीं है, तो मई 7, 2025 के बाद आप इसे डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। रियल आईडी अप्लाई करने के लिए आपको अपनी स्टेट्स डीएमवी डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स में विजिट करना होगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन कार्ड या टैक्स डॉक्यूमेंट्स और रेजिडेंसी प्रूफ, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट। कुछ स्टेट्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अलाउ करती है, जिससे प्रोसेस आसान हो जाता है। ध्यान दें कि रियल आईडी सिर्फ डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, फेडरल बिल्डिंग्स और कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज में एंट्री के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ ड्राइविंग पर्पस के लिए आईडी का इस्तेमाल करते हैं और फ्लाइट्स नहीं लेते, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली एयर ट्रैवल करते हैं और पासपोर्ट कैरी नहीं करना चाहते, तो अभी से रियल आईडी के लिए अप्लाई करना सबसे अच्छा रहेगा। रियल आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने लोकल डीएमवी डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स या आरएमवी रजिस्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर स्टेट का डीएमवी अलग तरीके से काम करता है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले चेक कर लें कि आपकी स्टेट में रियल आईडी अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है। कुछ स्टेट्स में AAA ऑफिसर्स भी डीएमवी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां आप रियल आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लोकल डीएमवी में अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत हो रही हो या वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो, तो AAA ऑफिस का ऑप्शन एक्सप्लोर करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मैंने पर्सनली अपना रियल आईडी AAA ऑफिस से अप्लाई किया था और यह प्रोसेस काफी फास्ट था। मुझे वहां 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद तुरंत ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास AAA मेंबरशिप है, तो यह एक हैसल फ्री और एफिशिएंट तरीका हो सकता है। रियल आईडी अप्लाई करते समय आपको कुछ जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे यूएस पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी नंबर एसएसएन का प्रूफ जैसे एसएसएन कार्ड या W2 फॉर्म, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जैसे यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट या लीज एग्रीमेंट। कुछ स्टेट्स ऑनलाइन प्री एप्लीकेशन प्रोसेस भी अलाउ करती है, जिससे आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप मई 2025 के बाद डोमेस्टिक एयर ट्रैवल जारी रखना चाहते हैं और पासपोर्ट कैरी नहीं करना चाहते, तो अभी से रियल आईडी के लिए अप्लाई करना बेहतर रहेगा। रियल आईडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हर जगह मांगे जाते हैं, जिनकी जरूरत आपको रियल आईडी अप्लाई करते समय पड़ेगी। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत होगी। इसके लिए आप यूएस पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, यूएस बर्थ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ये साबित करेगा कि आप यूएस सिटीजन या लीगल रेजिडेंट हैं। इसके अलावा आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके लिए आप अपना ओरिजिनल सोशल सिक्योरिटी कार्ड, कोई टैक्स डॉक्यूमेंट जैसे W2 या 1099 जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, या फिर कोई रीसेंट पे स्टब जिसमें आपका SSN लिखा हो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए आपको 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स ये साबित करेंगे कि आप यूएस में कहां रहते हैं। इसके लिए आप यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, लीज, मॉर्गेज स्टेटमेंट, हाउस या कार के लिए, या कोई इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जिसमें आपका होम एड्रेस लिखा हो, इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम लीगली चेंज करवाया है तो प्रूफ ऑफ नेम चेंज की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिक्री या कोई अन्य लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा जो ये दिखाए कि आपका नाम ऑफिशियली चेंज हुआ है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप अपने लोकल DMV या AAA ऑफिस में जाकर रियल आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें कि सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपीज होने चाहिए। फोटोकॉपीज या स्कैन्ड कॉपीज आमतौर पर स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप मई 2025 के बाद बिना पासपोर्ट के डोमेस्टिक एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना बेहतर होगा। अगर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो भी रियल आईडी के लिए अप्लाई करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनवा लेना बेहतर है, ताकि फ्यूचर में किसी भी ट्रैवल रिलेटेड परेशानी से बचा जा सके। मई 2025 के बाद अगर आपके पास रियल आईडी नहीं होगा तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन न हो। रियल आईडी मिलने में कितना समय लगता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप DMV या AAA ऑफिस में रियल आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसे प्रोसेस होने और आपको मिलने में आमतौर पर 2 से 6 वीक्स का समय लग सकता है। ये समय स्टेट और एप्लीकेशन वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है। इसलिए लास्ट मिनट एप्लीकेशन करने से बेहतर है कि इसे पहले से अप्लाई कर रख लिया जाए, खासकर अगर आपका कोई अपकमिंग ट्रैवल प्लान है। अब सवाल यह होता है कि अगर मई 2025 तक आपका रियल आईडी नहीं आया तो क्या आप एयर ट्रैवल कर पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव आईडी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। TSA के अनुसार ऐसे कई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें रियल आईडी के ऑल्टरनेटिव के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। इनमें यूएस पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट कार्ड, DHS ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्ड जैसे ग्लोबल एंट्री, नेक्सस, सेंट्री, यूएस मिलिट्री आईडी और परमानेंट रेजिडेंट कार्ड शामिल है। अगर आपके पास इनमें से कोई वैलिड आइडेंटिफिकेशन है तो आप बिना किसी परेशानी के डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास न रियल आईडी है और न ही कोई ऑल्टरनेटिव आईडी तो आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इन से ही वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए मई 2025 के डेडलाइन से पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन को अपडेट कर लेना सबसे अच्छा रहेगा, ताकि लास्ट मिनट ट्रैवल हैसल से बचा जा सके।
ETIAS सिस्टम का उद्देश्य सिक्योरिटी चेक्स को मजबूत बनाना और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है। ये वीजा नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, जो वीजा फ्री ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरी होगा। अगर आप यूएस पासपोर्ट होल्डर हैं और यूरोप घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपको ETIAS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी, जिसमें बेसिक पर्सनल डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री और सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस शामिल होंगे। ETIAS अप्रूवल प्रोसेस आमतौर पर कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ मामलों में ये प्रोसेस लंबा भी हो सकता है। इसलिए ट्रिप से कुछ हफ्ते पहले इसे अप्लाई करना बेस्ट रहेगा। ETIAS की वैलिडिटी 3 इयर्स तक होगी या आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी तक, जो भी पहले हो। इसकी फी लगभग $7 होगी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों व 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये फ्री होगा। अगर आप यूरोप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो ETIAS के अलावा शेंगन जोन की अन्य रूल्स को भी समझना जरूरी है। यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को शेंगन कंट्रीज में 180 दिनों में से 90 दिन तक रहने की अनुमति होती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं, तो यह इंश्योर करें कि आपका स्टे लिमिट से ज्यादा न हो। ये बदलाव खासतौर पर उन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बिना वीजा के यूरोप जाते हैं। ETIAS लागू होने के बाद भी यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को शेंगन वीजा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ETIAS ऑथराइजेशन लेकर ही ट्रैवल करना होगा। ये सिस्टम यूरोपियन बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा और अनऑथराइज्ड ट्रैवलर्स को पहले ही रोकने में मदद करेगा। यूएस पासपोर्ट कार्ड न केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एक वैलिड आईडी है, बल्कि इसे कनाडा, मेक्सिको, कैरिबियन और बर्म्यूडा के लैंड और सी बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी यूज किया जा सकता है। हालांकि यह इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे कंट्री को फ्लाइट से विजिट करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ट्रेडिशनल यूएस पासपोर्ट बुक की जरूरत होगी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे अपना परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, ग्रीन कार्ड, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। TSA इसे एक वैलिड फेडरल आईडी के रूप में एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कुछ अन्य गवर्नमेंट इशूड आईडीज भी रियल आईडी के ऑल्टरनेटिव के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम कार्ड्स जैसे ग्लोबल एंट्री, नेक्सस, SENTRI और फास्ट कार्ड्स अगर आप मिलिट्री पर्सनल हैं, तो आप अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD आईडी कार्ड भी डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं। रियल आईडी के बिना डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैलिड फेडरल गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास रियल आईडी नहीं है और आप यूएस पासपोर्ट या पासपोर्ट कार्ड कैरी नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द अपना रियल आईडी बनवा लें, ताकि फ्यूचर में किसी भी ट्रैवल रिलेटेड परेशानी से बचा सके। उम्मीद है कि यह वीडियो यूएस ट्रैवल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगले वीडियो में यूएस ट्रैवल से जुड़ी और भी नई अपडेट साझा की जाएंगी, जिससे आपकी यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए सुरक्षित यात्रा करें और अपने अपकमिंग ट्रिप्स को हैसल फ्री बनाने के लिए तैयार रहें।